कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए 2025 में बहुत बुरी खबरें आप लोगों को मिली और 2026 के अंदर भी कुछ खबरें अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर आज आईआरसीसी की तरफ से रिलीज़ की गई है और उसका डाटा आपके साथ शेयर करते हैं। कनाडा एक्सेसिव डिमांड ऑफ थ्रेशोल्ड ऑन हेल्थ सर्विसेज। ये जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कनाडा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, आपका मेडिकल मांगता है कि आप अपने बैक होम से मेडिकल करवा के भेजें। उसका एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है। वो अमाउंट पहले क्या था आपको बताता हूँ। वो अमाउंट पहले था $27,162 पर ईयर और इसका 5 साल का तकरीबन $1,35,810 पर 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि कनाडा एक्सेस करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन की बुनियाद पे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है तो ये थ्रेशोल्ड वो अमाउंट थी जिसके तहत ये फाइनलाइज़ किया जाता था कि आया अगर आप कनाडा आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे या टेम्परेरी किसी भी वीज़ा के ऊपर आप आते हैं और इन सम केसेस अगर आप पीआर के पाथवे के भी ऊपर अगर कोई पीएनपी प्रोग्राम के तहत आ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होता था कि अगर आप यहाँ पर आए हैं और आपको हेल्थ सर्विसेज़ कनाडा देता है, तो अगर तो आपकी अमाउंट हेल्थ सर्विसेज़ लेने की $27,162 से एक्सीड मुमकिना तौर पे कर सकती है, तो इस बुनियाद पे आपका वीज़ा एक्सेसिव कॉस्ट की बुनियाद पर रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ाया गया है 2026 में और अमाउंट बढ़ा के कर दी गई है $28,878 पर ईयर और इसका कॉन्सिक्वेंटली 5 ईयर का $1,44,399 पर 5 ईयर। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कनाडा आए हैं, आपको इस किस्म की बीमारी है जिस पे खर्चा होगा, जिस पे कनाडा की हुकूमत के ऊपर पब्लिक फंड के ऊपर अखराजात में इजाफा होगा, तो उसका एक्सेस किया जाएगा कि 5 साल में आपकी जो बीमारी है, इसके ऊपर जो अखराजात है, जिसके अंदर आपके लेबोरेटरी टेस्ट है, डॉक्टर की फीस है, अगर आपका कोई खुदा न खास्ता कोई छोटा-मोटा ऑपरेशन है या कुछ भी है, तो आप $1,44,399 से तजावुज़ तो नहीं करेगा 5 साल के अंदर आपका खर्चा। तो कनाडा अगर 1,44,000 से नीचे है, तो कनाडा की गवर्नमेंट के चांसेस कम है, आईआरसीसी के चांसेस कम है आपका वीज़ा रिजेक्ट करें। लेकिन अगर आपका कॉस्ट ऑफ जो हेल्थ सर्विसेज़ है वो $1,44,399 से एक्सीड करेगा, तो कनाडा की आईआरसीसी अथॉरिटी के पास ये इख्तियार है कि वो आपका वीज़ा इस बुनियाद पर रिजेक्ट कर सकती है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ है, वो कनाडा के जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसके ऊपर पड़ेगा, तो इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है। ये जो कॉस्ट बढ़ाई गई है, ये कनाडा के इमिग्रेशन और वीज़े लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये जो कॉस्ट बढ़ाई गई है, इस कॉस्ट का डायरेक्टली जो पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं और जो स्पाउसल वीज़े वाले हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।